वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। मुनि के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे और कल देखा था कि षट आवश्यक, जिसमें समता अपन ने आवश्यक देखा और इसके बाद स्तुति देखी। आज वंदना देखेंगे। स्तुति क्यों करते हैं यदि मन में हमारे आए तो कहते हैं कि अरहंत देव के प्रसाद से मुझे जो है सम्यक्त सहित ज्ञान की बोधि हो, मुझे सुगति में गमन हो, समाधि मेरा मरण हो। इस उद्देश्य से हम भगवान की स्तुति करते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है ना। भगवान की स्तुति करने से हमारे जीवन में चारित्र्य बढ़े, आचरण बढ़े और कर्मों की निर्जरा हो। इस भावना से हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। अब एक आवश्यक मुनिराज का और है वंदना। वंदना किसे कहते हैं, इसका क्या स्वरूप है, तो यहाँ देखिए लिखा है 24 तीर्थंकरों में से किसी एक को नमस्कार करना, स्तुति करना, भक्ति सहित पूजा करना, जय जयकार करना आदि विनय क्रिया वंदना कहलाती है। ये विनय क्रिया है। हम उनको नमस्कार करें, जैसे कि मंदिर में जाएं, वहाँ महावीर स्वामी मूलनायक रूप से विराजमान हैं, तो महावीर स्वामी को हम नमस्कार करें, अपने हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके नमस्कार करें, बैठ करके भी नमोस्तु करें, परिक्रमा लगाएं, जय जयकार करें कि हे वीर भगवान तुम्हारी जय हो, हे सन्मति भगवान तुम्हारी जय हो, हे वर्धमान स्वामी आपकी जय हो, हे तीन लोक के नाथ महावीर स्वामी आपकी जय हो। तो इस प्रकार से उनकी जय जयकार करना, पूजा करना, महावीर स्वामी का चालीसा पढ़ना, आरती करना, पूजा करना, स्तुति करना, महावीर स्वामी संबंधी जैसे महावीर अष्टक है। महावीर अष्टक महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, तो इस प्रकार से ये महावीर स्वामी की वंदना हुई। जितनी भी विनय क्रिया हमने महावीर स्वामी के प्रति की वो हमारी एक वंदना हुई। एक तीर्थंकर को केंद्रित करके उनकी स्तुति, पूजा, भक्ति, आराधना, जाप, जय जयकार, परिक्रमा, नमस्कार, जो कुछ भी हमारा उनके प्रति विनय क्रिया है वो सारी की सारी वंदना कहलाएगी। स्तुति और वंदना में इतना ही अंतर है। स्तुति 24 तीर्थंकर की होती है, चतुर्विंशति स्तुति होती है, ठीक है ना। और वंदना जो होती है वो एक तीर्थंकर के प्रति जो हमारे भाव प्रकट होते हैं वो वंदना कहलाती है। वंदना भी 6 प्रकार से ध्यान दी जाती है। नाम वंदना, स्थापना वंदना, द्रव्य वंदना, क्षेत्र वंदना, काल वंदना और भाव वंदना। एक एक वंदना का यहाँ पर स्वरूप देखिए। यहाँ लिखा है वंदना नाम। चतुर्विंशति तीर्थंकरों में से किसी एक का नाम उच्चारण करना, यह नाम वंदना है। जैसे कि हमने बोला महावीर स्वामी की जय, जय हो महावीर स्वामी, तो ये क्या हुआ, हम महावीर स्वामी का नाम ले रहे हैं, उनका उच्चारण कर रहे हैं, तो ये नाम वंदना है। स्थापना वंदना 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की प्रतिमा की स्तुति पूजा करना स्थापना है। एक प्रतिमा विराजमान की और उसमें अपन ने स्थापना की कि ये महावीर स्वामी हैं। अब उन्हीं की स्तुति, उन्हीं की पूजा करना,
ये स्थापना वंदना है। अथवा अपने ठोने में हमने आवाहन करके कि हे ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ अस्त्र मम सन्निधो आदि इस प्रकार से जो हमने स्थापना की तदाकार में भी या अतदाकार में, वो स्थापना, वो स्तुति, वो पूजा स्थापना वंदना कहलाएगी। तीसरा नंबर दिया है द्रव्य वंदना। 24 तीर्थंकरों में से किसी एक के अंगों की स्तुति करना ये द्रव्य वंदना है। महावीर स्वामी की हमने स्थापना की, अब उसमें हे प्रभु आपका मुख जो है चंद्रमा की तरह है, आपका दिव्य प्रकाश सूर्य की तरह है, तो किसी भी एक अंग को लेकर के कि तेरा रूप इतना सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तो किसी भी एक अंग को लेकर के उनकी स्तुति करना, आपका रूप कितना अच्छा है, आपकी वाणी कितनी अच्छी है, तो महावीर स्वामी को ही लेकर के उनके किसी भी एक अंग को हम लक्ष्य बना करके उनकी स्तुति करते हैं तो वो द्रव्य वंदना कहलाती है। क्षेत्र वंदना तीर्थंकरों के कल्याणकों की भूमि का स्तवन करना, ये क्षेत्र वंदना है। अब महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वासोकुंड वैशाली, ठीक है, विदेह क्षेत्र में वासोकुंड, जिसे कुंड ग्राम कहा, और उस कुंड ग्राम में जो वैशाली स्थान हुआ पूरा, उसमें कुंड ग्राम में उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो वो जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान की महिमा गाना। धन्य है वह पवित्र भूमि, धन्य है वह वसुंधरा, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ की रज जिनके चरणों की, वहाँ की रज जिनके माथे पर लग जाती है, उस जीव का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो उस क्षेत्र का जो जन्म स्थान है या महावीर स्वामी का जो निर्माण स्थान है, महावीर स्वामी का जो दीक्षा कल्याणक स्थान है, मतलब तप कल्याणक स्थान है, उनका जो है ज्ञान कल्याणक स्थान है, जो पांचों कल्याणक जहाँ पर महावीर स्वामी के मनाए गए, उन सब पांचों कल्याणकों की बहुत स्तुति करना, महिमा गाना, ये क्या हुआ? क्षेत्र वंदना कहलाती है। अथवा उस क्षेत्र में जाना, आप जाइए जन्म स्थान में जाइए, आप जो है उनके निर्माण स्थान में जाइए, तो महावीर स्वामी जहाँ जहाँ गए वहाँ लोगों को कल्याण किया। अब उस भूमि में जाइए, महावीर स्वामी ने यहाँ उपदेश दिया, कहाँ पे दिया? राजगृह में, विपुलाचल पर्वत पर उनका उपदेश दिया, तो आप वहाँ भी जाके वंदना कीजिए महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी को निमित्त करके उनके जहाँ जहाँ उनका गमन हुआ, वो सारा क्षेत्र, वह सारी भूमि क्या हो गई? पवित्र हो गई। और मैं उस भूमि में जाकर के महावीर स्वामी को याद करता हूँ, ये मेरी क्षेत्र वंदना मानी जाएगी। फिर लिखा है काल वंदना। तीर्थंकरों के प्रत्येक कल्याणक के समय की या वर्तमान तिथियों में उस समय का आरोप करके भक्ति स्तुति करना, ये काल वंदना कहलाती है। क्या करना है काल वंदना में? महावीर स्वामी का मोक्ष कब हुआ? तो कार्तिक वदी को क्या हुआ? मोक्ष हुआ। अभी दीपावली आएगी ना, उस दिन क्या हुआ? महावीर स्वामी का प्रातःकाल मोक्ष हुआ। तो महावीर स्वामी तो पहले गए थे ना, अभी तो नहीं गए ना, पर इस तिथि में गए थे। तो इस तिथि में ही हम महावीर स्वामी के निर्माण कल्याणक मनाएं। महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, जिस समय जिस तिथि को महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, उस तिथि में ही हम महावीर स्वामी की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएं। तो वह क्या हुआ?
हमारे द्वारा महावीर की काल वंदना हो गई। जिस काल में महावीर स्वामी का जो हुआ, गर्भ कल्याणक में कब आए, जन्म कल्याणक की तिथि कब है, तप कल्याणक की तिथि, इसी प्रकार से ज्ञान कल्याणक और निर्माण कल्याणक, पांचों कल्याणक, पंच कल्याणक हुए ना महावीर स्वामी के अपने पूरे जीवन काल में। तो उनके पांचों कल्याणक की जो जिस तिथि थी, उसी तिथि को वर्तमान की तिथि से मिलान की और उस तिथि के दिन हमने उत्सव किया। महावीर जन्म कल्याणक में क्या करते हो, बहुत बड़ा जुलूस निकालते हो, जुलूस मतलब शोभा यात्राएँ निकालते हो। महावीर स्वामी की ये वंदना है, ये काल वंदना है। निर्वाण उत्सव में सभी लोग मंदिर में लाडू अर्पण करते हैं, लाडू चढ़ाते हैं, निर्माण कांड पढ़ते हैं और महावीर स्वामी की जय जयकार करते हैं उसी दिन उसी समय। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति तिथि के अनुसार तीर्थंकरों की जो है कल्याणक मनाते हैं, वह उनके द्वारा काल वंदना कहलाती है। उसी काल की फीलिंग, और होता भी है। आपको आनंद भी उसी दिन ही आता है। बाकी दिन कोई आपको रक्षा सूत्र पहनाए तो वो आनंद नहीं आता है। आज बहन आपको राखी और कोई बांधे, धागा बांधे, हाँ लो बांध दो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन यदि आपकी कलाई में राखी बांधी जाती है तो उसका अनुभव कुछ अलग होता है। आज आप घर में दीपक सजा दो, पूरे घर को दीपकों से सजा दो, तो उसका आनंद अलग है। लेकिन दीपावली के दिन जो पूरे घर में दीप जलाए जाते हैं, उसकी खुशी अलग है। तो ये क्यों खुशी अलग है? ये तिथि का प्रभाव है। ये तिथि का, कि जिस तिथि में जो कार्य होता था हुआ है, उसी तिथि में उस कार्य को करना, उसका जो आनंद लेना, ये काल वंदना है। समझ में आ गया ना? तो उसी काल में वंदना करना। अब दिया है 6वां नंबर, भाव वंदना। 24 तीर्थंकरों के गुणों का शुद्ध मन वचन काय से स्तवन करना, ये भाव वंदना है। महावीर स्वामी, हम उनके गुणों का मन से, वचन से और काय से, शुद्ध मन से हम उनके गुणों के बारे में चिंतन करें, उन गुणों को ध्येय बना करके उनका ध्यान करें। वचनों से भी हम उनके गुणों का स्तवन करें और काया से भी हमारी जो है उनके गुणों का जो है अनुमोदना करें। तो ये शुद्ध मन वचन और काय से महावीर स्वामी के गुणों का स्तवन करना, ये भाव वंदना कहलाती है। हे महावीर स्वामी, आप केवल ज्ञानी हैं, आप अनंत सुख के धारी हैं। हे प्रभु, आप अनंत शक्ति के धारी हैं, आपके अंदर अनंत शक्ति है, आप अनंत दर्शन के धारी हैं। इस प्रकार से उनके जो गुण हैं, उन गुणों का हम जो व्याख्यान करते हैं, वर्णन करते हैं भावों से, मन वचन काय से, वो भाव वंदना कहलाती है। तो वंदना में यही ध्यान रखना है, 24 तीर्थंकरों में से किसी भी एक तीर्थंकर का आपके द्वारा जो भी नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि को लेकर के भक्ति आदि की जाती है, वह वंदना कहलाती है। ये हुआ वंदना। अब चौथा जो है आवश्यक मुनिराज का, वो है प्रतिक्रमण। समता हो गया, स्तुति हो गई, वंदना हो गई, ये तीनों। और ये मुनिराज नियम से समता धारण करते हैं, सामायिक करते हैं। स्तुति 24 तीर्थंकर की करते ही करते हैं प्रतिदिन, और किसी एक तीर्थंकर की भी वंदना नियम से करते ही करते हैं। तो यह है उनकी वंदना। फिर दिया है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण हमारे द्वारा जो कुछ भी अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, ठीक है, पाप और अपराध मन में उत्पन्न
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव परिणाम वो हमारे पाप कहलाते हैं, और उनकी जो अभिव्यक्ति हो जाए वो हमारे अपराध कहलाते हैं। जो दिखता नहीं है वो पाप है, जो दिख जाता है वो अपराध है। तो ऐसे पाप और अपराध को हम दूर करें, उनकी आलोचना करें, उनकी हम निंदा करें, आत्मगर्ह करें और अपनी आत्मा को पुनः शुद्ध करें। जो भी हमारे द्वारा अपराध हुए हैं, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से, वो सभी अपराधों को दूर करने का जो भाव है उसका नाम प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब है जो हमारे मन वचन काय ने अतिक्रमण किया है, उस अतिक्रमण को दूर करके अपने में लौट आना। जो अपने स्वभाव से निकल कर के बहुत दूर चला गया था, उसको पुनः अपने स्वभाव में ले आना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण में जाने अनजाने, भूल चूक, प्रमाद से जो भी हमारे जो व्रत हैं, जो महाव्रत हैं, उनमें कमी आ गई हो, उनमें अनादर आ गया हो, उन व्रतों को हम करने के लिए भूल गए हों, हम उनको अच्छी तरह से निर्दोष पालन नहीं कर पाए, निरतिचार रूप से हम उनका ध्यान नहीं दे पाए, तो उसमें लगे जो भी दोष हैं, जो भी पाप हैं, जो भी अपराध हैं, उनका हम अपने हृदय से, मन वचन काय से निंदा करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करना। तो ये कह सकते हैं चित्त को जो शुद्ध किया जाता है उसका नाम ही प्रतिक्रमण है। चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि का नाम ही प्रतिक्रमण है। और ऐसे प्रतिक्रमण को प्रतिदिन मुनिराज करते हैं। पता है, मुनिराज रात्रिक प्रतिक्रमण, दैविशिक प्रतिक्रमण, ईर्यापथ प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण और औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण, इस प्रकार से कितने प्रतिक्रमण करते हैं। अपनी आत्मा को छानते हैं कि यदि एक प्रतिक्रमण से चूक गया तो कोई बात नहीं, दूसरे प्रतिक्रमण में आ जा। यदि दिन के प्रतिक्रमण से छूट गया तो रात के प्रतिक्रमण में आ जा, और दिन रात के प्रतिक्रमण से भी छूट गया हो कुछ है तो पाक्षिक प्रतिक्रमण से, और पाक्षिक प्रतिक्रमण से कुछ छूट गया हो तो चातुर्मासिक और फिर वार्षिक। और इसके बाद एक जीवन के अंत में किया जाने वाला प्रतिक्रमण, एक जीवन के अंत में प्रतिक्रमण होता है, वह कौन सा प्रतिक्रमण होता है? औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। संलेखना के काल में जहाँ समस्त आलोचना उस निर्यापक आचार से छपक करता है, और ऐसी सल्ले हैं जो उनको भी निकाल करके अलग कर देता है, वो औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण के बारे में और भी कल जानेंगे, समझेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।